हेलो एवरीवन। चलो लास्ट दो सेक्शंस हम और कर रहे हैं एग्जामिशंस के। उनमें से एक है सेक्शन 54EE। काफी हद तक 54EC जैसा ही है। क्या कहता है देखना। 54EE इज एप्लीकेबल ऑन एनी असेसी, मतलब कोई भी असेसी 54EE के प्रोविजंस का बेनिफिट ले सकता है। अब यहां पर देखना क्या लिखा हुआ है, एनी असेट। एनी असेट का मतलब क्या हुआ, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, जैसा मर्जी हो, एनी असेट। हाँ बस 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 बस, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, है ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो तभी आएगा ना जब लॉन्ग टर्म होगा। तो एनी असेट लॉन्ग टर्म आपने बेचा हो, देन यू आर एप्लीकेबल फॉर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54EE। यानी मुझे ना एक बात समझ आई, अगर मैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचता हूं, क्या बेचता हूं, अगर मैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो मैं कौन कौन से सेक्शंस का बेनिफिट मैं ले पाऊंगा। मैं सेक्शन 54 के प्रोविजंस का बेनिफिट ले पाऊंगा, मैं 54EC के प्रोविजंस का बेनिफिट ले पाऊंगा, मैं 54EE के प्रोविजंस का मैं बेनिफिट ले पाऊंगा। अच्छा, ट्रांसफर पे क्या आया हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया हो। अब सुनो, कुछ नहीं, सिंपल है। मेरे को बताओ 54EC में पैसा इन्वेस्ट कहां पर करना था, बॉन्ड्स में, NHAI RECL के बॉन्ड्स में, विच आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years एंड इशूड ऑन और आफ्टर 1 April 2018। यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट्स किस में करना है, इन यूनिट्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्वेस्टमेंट कब करना है, बिफोर 1 April 2000, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर 1 April 2019, विद इन 6 months आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो याद रखना, ट्रांसफर की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर आपको बताओ इन्वेस्टमेंट करना है। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो आप 54EE में कर सकते हो दैट इज 50 लाख। कितना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा, अमाउंट इन्वेस्टेड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। तो ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है 54EE में। एक बार सम अप कर दो, किस एसएससी पे प्रोविजंस एप्लीकेबल है, कोई भी। असेट कौन सा बेचा हो, कोई भी, बस लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ट्रांसफर पे क्या आया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो तो पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है, इन यूनिट्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 50 लाख। कब तक, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर कर देते हो तो कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, अमाउंट इन्वेस्टेड और एलटीसीजी विच एवर इज लोअर। और लास्ट हमारे पास आता है सेक्शन 54F। पहले तो 54F का बेनिफिट कौन ले सकता है, इंडिविजुअल और HUF। अच्छा, क्या ट्रांसफर किया है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, वही सेम बात है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। हां, नॉट बीइंग रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो इस सेक्शन ने साफ साफ आपको क्लियर कर दिया है कि अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची ना तो आपके ऊपर 54F अप्लाई नहीं करेगा। यहां पर नहीं लिखा था नॉट बीइंग रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यहां पर नहीं लिखा था नॉट बीइंग रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हो तो आप ईसी का बेनिफिट ले सकते हो, ईई का ले सकते हो, एफ का नहीं ले पाओगे आप, नॉट बीइंग रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा एक बताओ, तो सिंपल वर्ड्स में बोलूं एक बात, मुझे चल एग्जांपल देना। अगर मैंने अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचा है लॉन्ग टर्म, तो क्या मैं 54F का बेनिफिट ले पाऊंगा, बिल्कुल, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अच्छा, अगर मैंने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है तो क्या मैं 54F का बेनिफिट ले पाऊंगा, मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। अच्छा एग्जांपल दो एक और, एक बताओ, अगर मैंने ज्वेलरी बेची है लॉन्ग टर्म, क्या मैं 54F का बेनिफिट ले पाऊंगा, बिल्कुल, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। अच्छा अब बताओ,
पहली शर्त हो गई इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए, दूसरी शर्त है क्या ट्रांसफर करा है, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जिसके ट्रांसफर पे क्या आया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब सुनो सुनो, ध्यान से सुनिए मेरी बात, यहां पर चेंज है, यहां पर चेंज है, ध्यान से सुनना है। अब गवर्नमेंट ने कहा अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो तो आप क्या करो, सुनो, आप क्या करो, आप परचेज कर लो वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यहां लिख लेना, परचेज वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, वही सेम बात सेक्शन 54 वाली, और कंस्ट्रक्ट कर लो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब सुनो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, बेचा क्या है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और खरीदना क्या है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, या तो खरीद लो या तो बना लो। खरीदने की टाइम रेखा क्या है, वही सेम जो 54 में थी, 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर, और कंस्ट्रक्ट करने की टाइम लिमिट क्या है, 3 ईयर आफ्टर। तो एक बार बताओ, इस सेक्शन में दोबारा बताओ, बेचा क्या है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और खरीदना क्या है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, या खरीद लो या बना लो, और एक ही कर सकते हो। जैसे पता है 54 में तो क्या था, अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है तो 1 कर सकते हो, 2 करोड़ तक है तो 2 कर सकते हो, ये सेक्शन साफ साफ कहता है 1 ही कर सकते हो। फिर क्या कहा उसने, असेसी शुड नॉट ओन मोर देन 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। उसने क्या कहा, असेसी के पास ट्रांसफर वाली डेट को एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। मतलब समझो गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है एक आपके पास ऑलरेडी है, एक आप और खरीद लो या बना लो। मतलब कितनी हो गई, 2 हो गई आपके पास। वैसे भी 2 तो अलाउड है ना, कितनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रख सकते हैं, 2 तो रख सकते हैं ना। तो ये सेक्शन क्या कह रहा है, एक आपके पास ऑलरेडी है, एक और बना लो या खरीद लो। अच्छा, अब मेरे पास ना ऑलरेडी 2 हैं, अब गवर्नमेंट कहेगी भाई तेरे पास ऑलरेडी 2 हैं, मैक्सिमम रखी कितनी जा सकती हैं, 2। तो जब तेरे पास ऑलरेडी 2 हैं तो क्या तू और एक खरीद या बना सकता है, तू नहीं कर सकता। तो याद रखना, आपके पास ट्रांसफर वाली डेट को एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट कह रही है एक है, एक और खरीद लो या बना लो, हो गई 2। अच्छा, अगर आपके पास ऑलरेडी 2 हैं तो ना आप खरीद सकते हो ना बना सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहा, असेसी शुड नॉट परचेज एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स और कंस्ट्रक्ट एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट। पता उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एक आपने खरीद ली या बना ली, उसके अलावा आप 2 सालों में कोई परचेज नहीं करोगे अगले 2 सालों में, और अगले 3 सालों में आप कोई कंस्ट्रक्ट नहीं करोगे। भाई हो तो गई 2 ऑलरेडी, भाई एक आपके पास थी, एक आपने और खरीद ली या बना ली इन ऑर्डर टू क्लेम एग्जेम्पशन, तो हो गई ना 2 अलाउड है। आप उनके अलावा ना और कोई खरीदोगे ना और कोई बनाओगे। कितने समय में नहीं खरीद सकता, 2 साल में, और कितने समय में नहीं बना सकता, 3 साल में नहीं बना सकता मैं। अब सुनो, लास्ट बात, बड़ी काम की बात पे आ रहा हूं, काम की बात पे आ रहा हूं। इस सेक्शन में एग्जेम्पशन बाकी सेक्शंस की तरह नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ना एग्जांपल देके समझाता हूं इस सेक्शन में एग्जेम्पशन कैसे है, ये देखना जरा, समझना है सबने। ये देखो, अज्यूम करते हैं, चलो मिस्टर ए के पास ना
ज्वेलरी थी, ज्वेलरी जो उसने 2004-2005 में खरीदी थी। अब मिस्टर ए ने क्या करा, मिस्टर ए ने अपनी ये ज्वेलरी मिस्टर बी को बेच दी, सेल। कब करी? 1920 में उसने ये ज्वेलरी क्या कर दी, सेल। ठीक है, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹50 लाख। तो कितने रुपए के लिए? 50 लाख रुपीस कंसिडरेशन के लिए उसने अपनी ज्वेलरी मिस्टर बी को बेच दी। अब सुनो, ध्यान से सुनना। अब कुछ ब्रोकरेज वगैरह भी उसने पे करी। जिस ब्रोकर ने डील करवाई थी उसको ब्रोकरेज भी दी। सपोज ब्रोकरेज गई 1 लाख रुपए की ब्रोकरेज गई, ठीक है। अच्छा, उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ इस ट्रांजैक्शन पे। एग्जांपल ले रहा हूं, 10 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब पता है गवर्नमेंट ने क्या कहा? सुनो, गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा अगर आप इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को क्या करवाना चाहते हो, एग्जेम्प्ट, तो आपको, अगर आप एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने पूछा कहां पर इन्वेस्ट करना है, तो गवर्नमेंट ने कहा एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हो या एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बना सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अभी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इस वक्त मेरे पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, एक है ना, तो एक आप और बना सकते हो या खरीद सकते हो। सुनो सुनो, अच्छा, अब मैंने गवर्नमेंट से पूछा कि भाई ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। मतलब इस सेक्शन की खासियत क्या है? ये सेक्शन कहता है अगर आप LTCG को एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो ना, इस 10 लाख को एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो, तो 10 लाख इन्वेस्ट नहीं करना है। बाकी सेक्शंस में यही था। बाकी सेक्शंस क्या कहते थे? अगर LTCG को एग्जेम्प्ट करवाना है तो LTCG के पैसे को क्या कर दो, इन्वेस्ट। लेकिन ये सेक्शन कहता है LTCG को एग्जेम्प्ट करवाने के लिए LTCG इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि ज्वेलरी बेच के, ध्यान से सुनना, ज्वेलरी बेच के नेट जितना पैसा आया ना, वो सारा का सारा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मुझे एक बार बताओ, ज्वेलरी बेच के नेट कितना पैसा आया? 50 लाख की बिकी थी, जिसमें से 1 लाख तो चला गया ब्रोकरेज का, तो नेट सेल कंसिडरेशन कितना आ गया? 49 लाख। तो ये सेक्शन कहता है in order to claim exemption of ₹10 lakh, 49 lakh is to be invested। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन रेस्ट ऑफ द सेक्शंस एंड सेक्शन 54F। बाकी सेक्शंस कहते थे अगर LTCG को एग्जेम्प्ट करवाना है तो LTCG को इन्वेस्ट करो। ये सेक्शन कहता है LTCG को एग्जेम्प्ट करवाने के लिए LTCG इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि असेट को बेच के जितना नेट पैसा आया है ना, वो सारा का सारा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, ये गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करने को कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है 10 लाख का एग्जेम्पशन चाहते हो ना, तो पूरा 49 लाख इन्वेस्ट करना। ठीक है, मैंने पता है इन्वेस्ट कितना करा? मैंने इन्वेस्ट करा 40 लाख। मैंने कितना इन्वेस्ट करा? 40 लाख। गवर्नमेंट ने क्या कहा था? 10 लाख का एग्जेम्पशन चाहते हो तो पूरा 49 लाख इन्वेस्ट करना। मैंने करा 40 लाख। तो एक बात तो पक्की है, मुझे 10 लाख रुपए की एग्जेम्पशन तो नहीं मिलती। तो फिर कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी? यूनिटरी मेथड बेसिस पे आप निकाल सकते हो, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। बताओ कैसे? 49 लाख अगर इन्वेस्ट करता तो 10 लाख का एग्जेम्पशन मिलता, तो 40 लाख इन्वेस्ट करके 10/49 इंटू 40, बस जो ये अमाउंट आएगा ना, ये पैसा आपका बताओ क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
अंडर सेक्शन 54F। तो पता है 54F ना बाकी सेक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी सेक्शंस कहते थे अगर LTCG एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो तो LTCG को इन्वेस्ट करो। ये सेक्शन कहता है LTCG को एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो तो नेट सेल कंसिडरेशन को इन्वेस्ट करो। तो सॉल्व करना, यह आएगा 10 डिवाइड बाय 49 इंटू 40, 8.16। इसका मतलब मुझे बताओगे 10 लाख में से कितना एग्जेम्पशन ले पाऊंगा मैं 8.16 लाख की एग्जेम्पशन ही ले पाऊंगा। तो बताओगे कितना टैक्सेबल हो जाएगा। 10 में से 8.16 तो एग्जेम्प्ट हो गया, बचा 1.84 लाख। ये क्या हो जाएगा टैक्सेबल, जिस पे मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। पक्का बताओ, डिस्कशन हमारा ये वाला सारा क्लियर हुआ? ठीक है, तो बस ना इन जो हमने 6 सेक्शंस पढ़े हैं इनमें बस ध्यान रखने वाली जो चीजें हैं वो क्या है, 5 या 6 पॉइंट्स हैं टोटल। पहला, कौन सा असेसी बेनिफिट ले सकता है। दूसरा, असेट ट्रांसफर कौन सा किया है। तीसरा, कैपिटल गेन कौन सा आया है, कौन सा एग्जेम्प्ट है, शॉर्ट टर्म एग्जेम्प्ट है, लॉन्ग टर्म एग्जेम्प्ट है, दोनों एग्जेम्प्ट है। अगला, इन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जेम्पशन लेने के लिए इन्वेस्टमेंट कहां पर करना है, कितने समय में करना है। और पांचवा, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। तो हर सेक्शन की ये 5 बातें फिलहाल आपको याद करके चलनी है, बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अभी याद रखना सेक्शन 54 कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मुझे 2 बातें एटलीस्ट आपको अभी और बतानी है। ठीक है, चलो बाकी हम कल करते हैं।